हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बातचीत कर सकते हैं, जो मैं हर वीडियो में अपना नंबर देता आपको हूं। यूपी पीसीएस प्री 2025 का रिजल्ट आ गया है और आप लोगों को लग रहा है कि मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया या कोई बातचीत नहीं की। देखिए, मेरा अनुमान था कि कट ऑफ 85 ±2 रहेगा, तो मुझे लगता था कि कट ऑफ 87 क्वेश्चन होनी चाहिए मैक्सिमम 920 सीटों पे। और सीटों की संख्या अगर आपको याद होगा तो मैंने बहुत पहले से बताया था कि सीट जो है लगभग 925 के आसपास रहेगी। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि यूपी पीसीएस का जो पेपर है, अब जो रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट में किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है, कितने नंबर पे हो रहा है, ये पता नहीं चल रहा है। इसके लिए आयोग दोषी है और आयोग को जो है कट ऑफ देना चाहिए। ठीक, कितने क्वेश्चन उसने डिलीट किए, कितने उसने उत्तरों में चेंज किए, ये जानने का आपका और मेरा सबका अधिकार है, लेकिन आयोग ने इस पर अपनी चुप्पी बना रखी है। ठीक है। अगर मुझसे पूछे तो कट ऑफ कितनी गई है, तो मेरे कांटेक्ट में 91 क्वेश्चन पे यूआर कैटेगरी के बच्चों का हुआ है और 91 क्वेश्चन पे एक नहीं, मेरे पास कम से कम 4 बच्चे की जो आंसर की आई थी, इस आंसर की से इनके जो है 91 क्वेश्चन सही थे। गर्ल्स मेरे कांटेक्ट में 89 पर हुई है यूआर कैटेगरी में। ठीक है। जो अन्य कैटेगरी में है, किसी में 93 94 गया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, आपके मन में एक दुविधा होगी कि किसी का 95 पे नहीं हुआ है और किसी का 89 था तो उसका हुआ है, किसी का 93 पे नहीं हुआ है तो किसी का 91 पे भी हो गया है। तो यहाँ पर मैं एक बात बोलूँ, देखिए, इसके लिए आप मेरी आलोचना भी कर सकते हैं और अभी कमेंट में मुझे दुनिया भर के जो है ताने भी देंगे कि आप ये बातें कर रहे हैं कि अगर आपको पेपर दे दिया जाए तो क्या आप 100 क्वेश्चन कर पाएंगे सही। इस पर एक बात कर लेते हैं। देखिए, लगभग 11,500 से लोगों का जो है प्री में रिजल्ट हुआ है। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल रहा हूँ, मतलब 11,000 समथिंग लोगों का हुआ है। तो ये मान लीजिए कि इसमें से जो है 2,000 या 2,500 लोग जो है लक बाई चांस जो डिलीट चेंज के खेले में इनका प्री हो गया होगा। लेकिन अगर आप मेजॉरिटी में देखेंगे, देखिए 2 प्रकार की भीड़ है यूपी पीसीएस में इस समय। यूपी पीसीएस में अगर आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस जो है, जो अन्य स्टेट कमीशन है उसमें सबसे टाइम पे इनका पेपर हो जाता है, टाइम पे लगभग रिजल्ट भी आ ही जा रहा है। हालांकि यूपी पीसीएस का एक प्रोसेस पूरा होने में 18 महीने का समय लगता है। ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि देखिए, सरकारी नौकरी की मारामारी कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। प्राइवेट सेक्टर का हाल आप देख रहे हैं। तो बहुत से लड़के जो तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं या बहुत से लड़के जो है तैयारी जैसे कि किसी अन्य परीक्षाओं की कर रहे हैं, तो अब वो लड़के भी क्या कर रहे हैं कि यूपी पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं। ये लड़के देखिए अंतिम चयन पाए चाहे ना पाए, जैसे मान लीजिए कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, बाकी देखिए बहुत सारे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। तो यूपी पीसीएस की कट ऑफ जो पिछले 2 सालों से बढ़ के जा रही है, तो इसका एक कारण ये भी है। मैं साफ साफ बोलता हूं कि यदि आपको यूपी पीसीएस 2026 की परीक्षा देनी है तो 26 की परीक्षा में आप अपनी पढ़ाई को इस लेवल पे करें कि आप पेपर दे के आए तो आपके 100+ क्वेश्चन सही रहें। ठीक है। अगर आपके आंसर की से मिला के 100+ नहीं आ रहे तो उस दिन अपना हथियार डाल दीजिए, या तो आप अगले दिन ही क्या करिए, अगले साल की परीक्षा की तैयारी करिए या मेंस की तैयारी करिए। अभी इस पर जो है मुझे ट्रोलिंग होगी कि तुम्हारे पेपर में इतने नंबर आए हैं, कभी तुमको पेपर दिया जाए तो कितना ला पाओगे या नहीं। देखिए, मैं ला पाया नहीं ला पाया था, लेकिन ये बात समझिए कि ऐसे बहुत से लड़के हैं जिनके जिनके 105, 106, 103, 99, 98 क्वेश्चन सही हैं। मेरे पास अकेले, समझिएगा, मेरे अकेले पास जो है, जो हमसे कांटेक्ट करके जो हमारे पेड ग्रुप में थे, उसमें से 19 लड़के ऐसे थे। उस 19 में से 11 ऐसे थे कि जिनके सही क्वेश्चन संख्या 101 से लेके 104 के बीच में थी। ये मेरे द्वारा ही थे और पिछले 8 महीने से मेरे साथ जुड़ के मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, जिनको मैं कोच करता था, गाइड करता था। मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन वीडियो नहीं कर रहा हूँ कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। अभी तक ऑनलाइन मेरा कोई भी कोर्स नहीं चलता था। एक आध मेरे कोर्स चलते भी थे तो वो इतना साइलेंटली चलते थे कि जिसमें किसी को अब तक पता ही नहीं था, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाया हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ
और ऑनलाइन भी। लेकिन धीरे धीरे अब मैं ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ और मैं अब ऑनलाइन का जो है कोर्स भी लॉन्च करूंगा, 5 दिसंबर को करूंगा, जिसका नाम अस्त्र होगा, अस्त्र 2026। आपकी इच्छा भी ज्वाइन करना होगा, करिएगा मत करिएगा, क्योंकि मेरा कोर्स थोड़ा सा महंगा रहता है अन्य कोर्सों के अलावा। हम उसमें अलग से बात कर लेंगे। देखिए यूपीपीसीएस 2026 की जो परीक्षा है, होना तो देखिए जून में है, जून में होना, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप तैयारी करो, मई मान के तैयारी करोगे। अगर आप मई मान के तैयारी करोगे तो जून तक आते आते आपकी प्री की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। दिसंबर का महीना चल रहा है, फिर जनवरी आएगा, फिर फेब आएगा, ये आप जान रहे हैं। लेकिन ये जो 3 महीने हैं, इस 3 महीने में या तो अपने समय को गवा लीजिए या इस 3 महीने अभी से मेहनत कर लीजिए। तो आपको जब आप प्री दे रहे होंगे तो प्री देते समय आपको ये नहीं सोचना होगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनों का आंसर चेंज होगा, कितनों का आंसर डिलीट होगा। तो आप जिन जिन लोगों का पीसीएस का प्री नहीं हुआ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपकी एज है और आपको आगे पेपर देना है तो जितनी जल्दी हो पीसीएस प्री 2025 के ट्रॉमा से बाहर निकलने का समय है। अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो ये जो ट्रॉमा है आपका कब 2 से 3 महीने खत्म कर लेगा आपको पता लगेगा ही नहीं। यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि आपके पास 12 महीने का प्लान होना चाहिए। 12 महीने का प्लान का मतलब क्या है? प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम, ये 2 हैं। इंटरव्यू के बारे में बाद में बात की जाएगी। तो यानी प्री से 6 महीने पहले और प्री के 6 महीने बाद, दोनों मिलाएंगे 12 महीने। ये आपके पास इतना रोड मैप होना चाहिए तैयारी में। देखिए जिनके भी 100, 101, 105 आ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उनको पेपर मिला होगा, वास्तव में उन्होंने मेहनत की होगी। और बहुत से लड़के ऐसे हैं जो साइलेंटली, जान लीजिएगा, कहीं ना कहीं किसी से जुड़ के पढ़ रहे होते हैं, जो ना सोशल मीडिया पे आएंगे, ना बात करेंगे, ना बताएंगे मेरा कितना सही है। मेरे पास डालिए व्हाट्सएप के, मेरे पास लगभग 4 ग्रुप हैं और उन 4 ग्रुपों में लगभग 700 के आसपास लोग हैं। और इस 700 में से जब मैंने बात किया कि कितने लोग का रिजल्ट हुआ तो लगभग इसमें से टोटल जानिएगा 70 लोगों का रिजल्ट हुआ है। ये 70 लोग मुझसे पढ़े नहीं थे, मैं फिर से बोल रहा हूँ। इन 70 लोगों में से जैसे मुझसे किसी ने कंटेंट पूछा, मैंने कंटेंट बताया, ये बताया, लेकिन इन सबके मार्क्स, सॉरी सबके जरिए 95 से लेके 103 तक हैं। तो जब मेरे पास इतने हो सकते हैं तो ये समझिए कि ये संख्या बहुत बड़ी हो सकती है। मैं फिर से बोलूंगा कि यूपीपीसीएस 2026 का फॉर्म जो है वो जनवरी में आ जाएगा। हालांकि कुछ लोग कल आयोग गए थे, उन्होंने आयोग से बातचीत भी की और आपने उसको अलग अलग चैनल पे देखा होगा। देखिए आयोग जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, लेकिन हम और आप क्या कर सकते हैं, तो आप अपनी तैयारी को इस लेवल पे ले जाइए कि आपके 100+ क्वेश्चन सही हैं। देखिए आपकी तैयारी में आपने 2024 का भी पेपर देखा, आपने 2025 का भी पेपर देखा, दोनों पेपरों में जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन इसी 2024 के पेपर में जो है रिजल्ट 78 क्वेश्चन पे हुआ है और यहीं पे 192 पे हुआ है। तो सोचिए 20 क्वेश्चनों का यहाँ पे शिफ्ट आपको दिखाई देता है। 2026 में पेपर कैसा आएगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन आपकी आंखों के सामने सिलेबस है, आपकी आंखों के सामने PYQ है, आपकी आंखों के सामने आपके हैंड रिटन या फिर आपके नोट्स हो सकते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो भाई साहब आप अपना समय मत गवाइए और जितना जल्दी हो सके आप उस ट्रॉमा से निकलकर 2026 की परीक्षा में शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको यूपीपीसीएस में 2026 में 2 परीक्षाएं मिलेंगी अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो। कौन कौन सी? तो एक मिलेगी यूपीपीसीएस की परीक्षा और आपको एक मिलेगी RO की परीक्षा। दोनों का सिलेबस प्री का लगभग सेम है, कोई अंतर नहीं है। बस यहाँ पे एक हिंदी एक्स्ट्रा आती है तो हिंदी को आराम से पढ़ा जा सकता है 1.5-2 महीने में, लेकिन जीएस का सिलेबस दोनों का ही ओवरऑल सेम है। आपको करना क्या है, तो आप यूपीपीसीएस का सिलेबस उठाइए प्री का और सिलेबस उठाइए मेंस का। मैं आपसे ये कहूँगा कि जो 3 महीने हैं, ये दिसंबर, ये जनवरी और ये फरवरी, इसमें से आप अपने टाइम का जो स्लॉट, आप जितना घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, इसको 50-50 में डिवाइड कर दीजिए। आप 50-50 प्री पढ़िए, 50-50 मेंस पढ़िए। मतलब क्या है कि प्रयास ये करिए कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक जो है आप जीएस का पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 इसको निपटा लीजिए, क्योंकि आपका जो प्री का जो सिलेबस होता है, आपका जो प्री का जो सिलेबस है जीएस का, वो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 को देखेंगे तो इसी को मिला के आपका प्री का सिलेबस बनाया गया। और बाकी आप MCQ लगाइए, PYQ लगाइए और जितने कम से कम रिसोर्सेस हो सके उतना यूज करिए।
बस याद रखिएगा कि मल्टीपल टाइम रिवीजन होना चाहिए। मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे आप, चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे, तब जाके आप 100 क्वेश्चन, 102, 103 क्वेश्चन पे पहुंच सकते हैं। अब थोड़ी सी बातें मैं कर लेता हूं कि हाँ, तो 5 दिसंबर को मैं अपना अस्त्र पीसीएस 2025 का कोर्स लॉन्च करूंगा, जिसकी वैलिडिटी रहेगी 7 महीने, मतलब प्री परीक्षा तक। इसमें क्या है, तो आप ये समझिए कि आपके जो प्री पेपर में जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स। मतलब ये टोटल जो है 6 सब्जेक्ट हैं, ये 6 सब्जेक्ट हैं। तो इन 6 सब्जेक्ट का जो है आपको हर मतलब मैं ये कहता हूं कि प्री परीक्षा में लगभग 300 टॉपिक्स हैं। 300 टॉपिक से क्वेश्चन बनाया जाता है, आप पिछले 10 साल में देख लीजिएगा। तो इन 300 टॉपिक्स पे आपको वीडियो लेक्चर मेरे द्वारा, 300 टॉपिक्स पे आपको हैंड रिटन नोट्स प्लस एमसीक्यू, ये मैं कराऊंगा। अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो अस्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी लिंक में जो है मैं आपको अपना ऐप का लिंक दूंगा, आप ऐप का लिंक को भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का जो नेम है वो नाम है द उड़ान स्टडी ऑफिशियल, द उड़ान स्टडी ऑफिशियल। ठीक है, आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप पीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो लिंक में आपको यूपी पीसीएस संधान 2026 व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट में मेंटरशिप में कई लड़कों ने पीसीएस प्री क्वालिफाई किया है और मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पीसीएस प्री को निकाला कैसे जाता है ये मुझे ठीक ठाक इसका ज्ञान है। और बहुत सारे लड़के मुझसे जुड़ के प्री निकालते भी हैं। मेंस में भी मैं उन्हीं लड़कों का ही, जैसे मुझे लगता था कि मेंस का मैं एक बैच चलाऊंगा, तो मेंस का अभी जो है कोई भी बैच नहीं चला रहा हूँ। जो बैच चला रहा हूँ वो उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने मेरे कांटेक्ट में, मेरे रहते हुए, मेरे मेंटरशिप में उन्होंने प्री क्वालिफाई किया। बाकी अन्य किसी बच्चों के लिए मैं मेंस का बैच नहीं चलाऊंगा, ना ही एडमिशन ले पाऊंगा, क्योंकि बहुत मेहनत करनी होती है। हाँ, पीसीएस प्री का बैच चलाऊंगा, इसकी फीस भी जान लीजिएगा ठीक ठाक रहेगी। मैं 999 का कोर्स, 79 का कोर्स, 1200 का कोर्स नहीं चलाता। मेरी फीस लगभग 2700 रुपये प्लस टैक्स है। अगर आप इतना पे करते हैं तो आप मेरे साथ जुड़िएगा। हाँ, इसमें से जो है आपको ये पेमेंट आप 2 बार में कर सकते हैं, कि एक बार में 1500, एक बार में रेस्ट अमाउंट कर सकते हैं, मतलब 1500। और ये सारी पेमेंट जो है ऐप के थ्रू होती है, मतलब कोई भी पेमेंट आप मुझे नहीं भेजेंगे, पेमेंट आप सीधा ऐप से ही जुड़ के पेमेंट करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कल आपको मैं इस कोर्स की डिटेल सारी दे दूंगा कि क्या है कैसे है। आप 4 दिन 5 दिन आप पढ़ लीजिए, समझ में आए तो मेरे साथ 26 के लिए लगिए। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपने 6 महीना मुझे दे दिया, मेरे अकॉर्डिंग काम कर लिया, तो 100+ क्वेश्चन पे आप पहुंच जाएंगे। लेकिन वर्चुअल दुनिया में किसी पे बिलीव करना और किसी पे करना बहुत मुश्किल काम है। तो बाकी देखिए आपको जो समझ में आए, वरना बहुत लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग ऐप पे पढ़ा रहे हैं। आप किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं या खुद भी पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि किसी के साथ जुड़ेंगे तभी होगा। मेरे साथ क्या है कि मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप ये मेरे द्वारा ही दी जाएगी। आप सीधा मुझसे बात कर सकते हैं, आपकी समस्या क्या होगी पढ़ने में, आपको याद करने में इस चीज़ों को, तो उसको मैं ही बताऊंगा। मतलब कोई हमारे आपके बीच में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि फलाने सर से बात करना है तो ये इतने बजे होंगे उतने। हाँ, एक टाइमिंग रहेगी, इस टाइमिंग से लेकर इस टाइमिंग के बीच मुझे आप कॉल करिए, मैं सीधा कॉल उठाऊंगा, मुझसे बातचीत होगी। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी आपका जो रिजल्ट हुआ है, जिन लोगों का हुआ है उसको बहुत बहुत बधाई। देखिए, जिनका प्री नहीं हो रहा है पिछले 2-3 साल से, जिनका प्री 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स 10 मार्क्स के बीच में अगर हो रहा है तो एक बार आप मुझसे जुड़िए। आपको प्री निकालना कैसे ये मैं सिखा दूंगा। मेंस के लिए आपको मैं इसी प्री के बैच में ही गाइड करूंगा कि मेंस में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतनी ही बातें, बाकी कल आपको जो है कोर्स की सारी डिटेल दे दी जाएगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मन करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।